हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 6 कली के पेटीकोट फ्रिल वाला बनाना बताएंगे बड़े ही आसान मेथड के साथ। तो गाइस आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही घेर वाली पेटीकोट हमने बना के तैयार किया है मात्र 2 मीटर कपड़े में। तो गाइस अब आप भी बहुत ही घेर वाली पेटीकोट इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए गाइस, इसके लिए हमने 2 मीटर का कपड़ा ले लिया है। तो गाइस अब हम 2 नाप ले लेंगे। पेटीकोट की कटिंग करने से पहले आप 2 नाप ले सकते हैं, एक लंबाई का और एक कमर का। कमर का वहाँ पे लेना जहाँ पे आप नेफा बांधते हैं, वहाँ का नाप लेके कहीं पे भी आप लिख के रख सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको बता देते हैं। तो लंबाई है हमारा 35 इंच और कमर है हमारा 34 इंच। तो आपको 2 ही नाप लेना है पेटीकोट के लिए, और इसी नाप से अब हम पेटीकोट की कटिंग करेंगे। तो चलिए गाइस, इस तरह से हमने कपड़ा को डबल लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से आपको भी फोल्ड कर लेना है चौड़ाई की साइड से। और सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। कोई भी पेटीकोट के लिए आपको सबसे पहले बेल्ट निकाल लेना है। तो बेल्ट हमारा परफेक्ट जो होता है 4 इंच का, उसको हम फोल्ड करने पे 2 इंच चौड़ाई में रहती है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। पूरे राउंड में इस तरह से डॉट डॉट करके निशान आपको लगा लेना है। तो सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीक़ा से हम सब कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए गाइस, अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट जो है निकल चुका है। अब हम इसमें तो गाइस अब हम इसकी लंबाई देख लेंगे। आपकी जितनी भी लंबाई हो आप उसका हाफ इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि ये बेल्ट फोल्ड है। तो 34 इंच हमारा कमर है, तो हम 17 इंच पे इस तरह से परफेक्ट बेल्ट जो है निकल चुकी है। अगर आपका इससे ज़्यादा साइज़ हो कमर का तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में जॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से बेल्ट को निकाल के रख लेना है। गाइस अब कपड़े को डबल लेयर में फोल्ड करके इस तरह से आप फ्रिल के लिए दोनों साइड से सीधी पट्टी आपको निकाल लेना है। तो पट्टी हम 2 इंच का निकालेंगे, फ्रिल हम 1.5 इंच का फ्रिल बनाएंगे और हाफ इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड में हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे और 2 इंच का पट्टी हम निकाल लेंगे दोनों साइड से। आपको अब फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी अगर चाहे तो आप निकाल सकते हो। फोल्ड करके निकालिएगा, कपड़ा आगे पीछे नहीं कट होगी और अच्छे से निशान लगा के मिला के आप इसकी कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से हम मिला लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। एक पट्टी इस साइड से और दूसरी पट्टी हम उस साइड से भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक पट्टी निकल चुका है। अब हम इस साइड से भी 2 इंच पे पट्टी सीधी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम डॉट डॉट करके निशान लगा लेते हैं और अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो गाइस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रिल के लिए पट्टी दोनों साइड से निकाल लेना है और अब इसको हम इस तरह से मोड़ के रख लेंगे। तो दोनों पट्टी ये हमारा निकल गया है फ्रिल के लिए और बचा हुआ कपड़ा में अब हम कलियाँ निकालेंगे। तो ये हमारी दोनों पट्टी हो गई फ्रिल के लिए और ये हमारा बेल्ट निकल गया है और बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें अब हम कली निकालेंगे। गाइस अब हम कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 लेयर में हमने फोल्ड किया हुआ। अपने साइड हमने बंद वाला कपड़ा रखा है और आपके साइड जो खुला वाला साइड है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ आपको बेल्ट 2 इंच छोड़ना है और नीचे हम 1.5 इंच का फ्रिल डालेंगे। तो 3.5 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे और उसके बाद हम लेंथ लेंगे। जितना भी आपका लेंथ हो आप इस तरह से ले सकते हैं। तो मेरा 35 इंच है, तो 35 इंच हमने ये लेंथ ले लिया। ऊपर 3.5 इंच छोड़ के और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे।
हाफ इंच नीचे जब हम फ्रिल डालेंगे उसको जॉइंट के लिए, और हाफ इंच बेल्ट जॉइंट करते हैं उसकी मार्जिन के लिए। तो इस तरह से अब हम लेंथ का निशान लगा सकते हैं। अब 2 मीटर कपड़ा में 37-38 लंबाई का पेटीकोट बड़ा ही आसानी से बना सकते हैं। गाइस अब आपको 17 इंच का चौथाई आपको इस साइड लेना है, तो चौथाई आप इस तरह से 4 बार इंची टेप को मोड़ के निकाल सकते हैं। तो 17 इंच का चौथाई हम इस साइड लिए हैं, 4 पॉइंट में 25 आया है और हाफ इंच मार्जिन के लिए, और 17 इंच का चौथाई हम इस साइड लेंगे नीचे कोने पे, तो 4.25 आया है और हाफ इंच हम मार्जिन के लिए, और इस तरह से दोनों कोने को हम इस तरह से मिला देंगे इंची टेप से, और इसमें अब हम डॉट डॉट करके निशान लगा देंगे। तो गाइज आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, आपका जितना भी कमर हो आप उसको हाफ करिए और उसका चौथाई इस साइड लीजिए, और उसका चौथाई आप इस साइड लीजिए। तो 34 का हाफ होता है 17, 17 का चौथाई हमने इस साइड लिया है और 17 का चौथाई हमने उस साइड लिया हाफ इंच मार्जिन के लिए, और हम सीधा इस तरह से मिला दिए हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो भी मार्किंग करेंगे उस मार्किंग पे ही कटिंग करना है। अच्छे से आप मार्किंग करके उसी पे आप कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरह से आप अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा 6 कली निकल के तैयार हो चुका है। बंद की साइड ही हमारा 2 कली निकला, और ऊपर से जॉइंट था तो इसको भी हम इस तरह से खोल देंगे। तो इसकी भी आप कटिंग करके इस तरह से रख सकते हैं। तो बंद की साइड ये हमारा 2 बड़ा वाला कली निकला, और यहाँ पे भी जॉइंट है तो इसको भी हम खोल देंगे, कटिंग कर देंगे, और इसमें हमारा 4 कली निकला है। इस तरह से छोटी वाली 4 कली निकलती है, बड़ी वाली 6 कली हमारा हो चुका है फ्रिल का कपड़ा। और वो बेल्ट और एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा है उसकी हम नाड़ा बनाएंगे। तो चलिए गाइस अब हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए एक हमने बड़ा वाला कली ले लिया है और 2 हमने छोटी वाली कली ले लिया है, 3 कली, और तीनों को हमने साइड कर दिया। तो इस तरह से बड़ी वाली कली को हम फैलाएंगे बीच में, और छोटी वाली कली को इस तरह से एक साइड हम बिठा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, तिरछी वाली साइड जो कली है तिरछी वाली साइड ही रखना है छोटी वाली कली को, और इस तरह से ऊपर से डाल के सीधी सिलाई जो है डाल देना है। हमने डॉट डॉट करके निशान लगाया, इसी तरह से सीधा सिलाई डाल देना है। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी भी कपड़ा को खींचना नहीं है, बस पकड़ के और सीधी सिलाई डाल देना है। इस तरह से हम इस साइड भी इस कली को भी बिठाएंगे और सिलाई सीधी डाल देंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तिरछी वाली कली को तिरछी वाली साइड ही रखें और इस तरह से सीधा सिलाई जो है डाल दीजिए। तो अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, बस आपको पकड़ना है दोनों कली को और जॉइंट कर लेना है, खींचना नहीं है किसी भी कपड़े को। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से सिलाई चला सकते हैं पेटीकोट पे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई डाल दी। अब हम इसको खोल लेंगे, और आपको नाखून से इस तरह से दबा देना है ताकि सिलाई जो है एक साइड हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों कली हमारा हो चुका है। तो गाइस ये तीनों कली को भी हम इसी तरह से जॉइंट कर देंगे, इसमें भी डाल के सेम इसी मेथड से। अब हम तीनों को इसको भी जॉइंट कर दिए हैं, और उस तीनों कली को गाइस अब हमने नीचे वाले पल्ले को सीधा रखा है, और ऊपर से जो हमने तीनों पल्ला जॉइंट करके रखा है उसको हमने उल्टा रखा है। नीचे की साइड सीधी है और ऊपर की साइड उल्टी है। अब हम एक साइड से पूरी सीधी सिलाई डाल देंगे, जॉइंट कर लेंगे बिल्कुल ही ऊपर से नीचे तक सीधा सिलाई डालना है, और एक साइड हम खुला रखेंगे। अभी यहाँ पे अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से, इस पल्ले पे भी और दूसरे नीचे वाले पल्ले पे भी 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ पे आपको गाइस 2 बार इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई चला देना है। ऊपर से सिलाई करते हुए जाइए और नीचे की तरफ जो है तिरछे घूम जाइए, और वहाँ से सिलाई जो है कट के हटा देना है। बस इतना सा इस साइड कर लेना है, इस पल्ले में भी और नीचे वाले पल्ले में भी। यहाँ पे भी 2 बार इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, और ऊपर से सिलाई करते हुए जाना है, वहाँ पे जाके घुमा लेना है। इस तरह से हम डॉट डॉट करके निशान लगा दिए, इसी तरह से सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम ये एक साइड का जो हमको जॉइंट करना था यहाँ पे हम सीधा जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, बस आपको पकड़ना है पल्ले को और जॉइंट कर लेना है, थोड़ा भी कपड़ा को खींचना नहीं है।
तो ये हमारा इस साइड का जॉइंट हो चुका है। और यहाँ पे गाइस 2 बार हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर से हम बिल्कुल ही किनारे से सिलाई चलाते हुए इस तरह से जाएंगे और वहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से आपको घुमा लेना है। बस इसी साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो ये अब हमारा 6 कली जो है जॉइंट हो चुका है गाइस। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने पूरी सिलाई जो है चला दी है और इस साइड का बस इतना सा करके आपको अभी खुला रखना है। अब इसके बाद हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो गाइस अब हम बेल्ट इस तरह से ऊपर से डाल के आपको इस तरह से चेक कर लेना है। इसी तरह से हम सिलाई चलाएंगे ऊपर से, बिल्कुल ही इस तरह से आपको पकड़ के सिलाई चला लेना है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हमारा बढ़ रहा है 1 इंच, तो बीच वाले जो बड़े वाले जो पल्ला होता है वहाँ पे आप छोटे छोटे यहाँ से ये जो प्लेट जो है डाल सकते हैं। अगर आपका बढ़ रहा है कली में तो आप इस तरह से प्लेट डाल के इस तरह से देख लीजिए। तो देखिए हम इस तरह से देख लेंगे और इसके बाद ही हम सिलाई चलाएंगे। अगर पल्ले बढ़ती है तो इस तरह से आप देखिए बिल्कुल ही बराबर हो जाएगी। और गाइस उल्टी की साइड से सिलाई चलाना है। देख सकते हैं उल्टा हमने पल्ला को रखा है कली को और उसके ऊपर से हम इस तरह से सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से आपको कपड़ा को खींचना नहीं है, बस पकड़ के चला लेना है। और थोड़ा सा भी 1 इंच बढ़ रहा था तो बीच वाली जो बड़ी पल्ला होता है उसमें आप इस तरह से चुन्नट डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक कली में चुन्नट्स डाल दिए छोटे छोटे। तो हमारा जो 1 इंच बढ़ रहा था वो मेकअप हो गया। अब गैस आप देख सकते हैं ये हमने सिलाई चला दी। अब हम इसको पलटा लेंगे और जो सिलाई है उसको ऊपर की साइड हम इस तरह से नाखून से दबा देंगे ताकि वो जो सिलाई हम चलाएंगे ऊपर से तो हमारा अंदर चला जाए। तो इस तरह से आपको गाइस 1/2 इंच यहाँ पे दबाना है बेल्ट को और इसके ऊपर जो सिलाई है उसके ऊपर डाल के आपको सिलाई चलाना है। तो गाइस इस तरह से 1/2 इंच दबाइए और सिलाई जो है वो हमारी अंदर होनी चाहिए और इस तरह से आपको ऊपर से डाल देना है और किनारे से आपको सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से आप पहले मिला करके रख लीजिए और उसके बाद भी आप सिलाई चला सकते हैं। तो गाइस आपको मैं दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से बिल्कुल ही एक सिलाई हम किनारे से डालेंगे और एक सिलाई उसके 2 पॉइंट ऊपर से डालेंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड में इस तरह से मिला लेंगे और सिलाई चला देंगे। बहुत ही आसान तरीका है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से आप मिला लीजिएगा पहले ही और फिर तरह से आपको सिलाई जो है अंदर डालना है। नाखून से दबाते हुए हम इस तरह से सिलाई चला लेंगे। तो बेल्ट आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ जो है जॉइंट हो जाती है और बहुत ही कम समय में आप इस तरह से पेटीकोट बना सकते हैं। और एक सिलाई हम 2 पॉइंट ऊपर से डालेंगे, 2 सिलाई ऊपर हम डालते हैं। तो इस तरह से आपको सीधी सिलाई डाल लेना है। तो देखिए कितना आसान है बेल्ट लगाना। तो इस तरह से अब हम इसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही प्यारा सा हमारा जो है बेल्ट लग के तैयार हो चुका है, बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ, थोड़ा सा भी खिंचाव नहीं। अब हम गाइस फ्रिल डालेंगे। तो फ्रिल डालने का तरीका आप देख सकते हैं। तो गाइस आपको ऊपर की साइड सीधी साइड से फ्रिल डालना है। तो इस तरह से आप 1 इंच की दूरी पे 1/2 इंच आपको इस तरह से मोड़ना है। आप देख सकते हैं मेरी उंगली को आप अच्छे से देखिए और 1 इंच की दूरी पे आपको इस तरह से फ्रिल बना के जो है जॉइंट कर लेना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा 1 इंच पे दूरी पे आप फ्रिल बनाइए और 1/2 इंच आप फोल्ड करिएगा तो 1 इंच तो फोल्ड हो ही जाता है और 1 इंच की दूरी पे आप इस तरह से फ्रिल बनाइए। उतना नज़दीक भी नहीं बनाना है, ज़्यादा नज़दीक आप बनाने लगेंगे या ज़्यादा बड़ा बड़ा फ्रिल तो फिर आपका कपड़ा जो है कम पड़ सकता है। तो 1/2 इंच इतना ही आप फोल्ड करिए और 1 इंच की दूरी पे आप फ्रिल बनाइए इस तरह से। तो कपड़ा जो है कम नहीं पड़ेगा, कितना भी आपका घेर हो बड़े ही आसानी से आप इस तरह से फ्रिल बना सकते हैं। तो आप देखिए इतना ही कपड़ा में हमारा जो है कंप्लीट फ्रिल हो चुका है पूरे राउंड में। तो
इस तरह से ये हमारा फ्रिल लग के तैयार। अब इसको अच्छे से पलटा लेना है और नाखून से आप इस तरह से दबा दीजिए और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई डालेंगे ताकि फ्रिल जो है ऊपर की ओर ना मुड़े, नीचे की ओर हो जाए। तो इस तरह से हम ऊपर से भी एक सिलाई डाल देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से और कम समय में ये फ्रिल वाला पेटीकोट जो है बनके तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो अब हम इसकी जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से हमको खोलना है, यहाँ से सिलाई चलाते हुए जाना है नीचे तक। इस तरह से पूरी सीधा सिलाई जो है लगा के अब हम इसको भी जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से आप नीचे से सिलाई करते हुए आइए, वहाँ पे घुमा दीजिए और या फिर वहाँ से लेके आइए। तो इस तरह से हम जॉइंट जो है कर लिए हैं, सिलाई जो है चला दिया है हमने सीधी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही घेर वाला पेटीकोट, बहुत ही प्यारा सा पेटीकोट हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।